फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूनिसाइटिक यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल दोनों पढ़ लिया होगा कि आज जो है इस वीडियो में क्या होने वाला है, ब्राउनियन मोशन के बारे में क्लियर कॉन्सेप्ट मिलेगा। वैसे तो इंटरनेट पे और यूट्यूब पे बहुत सारे ब्राउनियन मोशन से रिलेटेड वीडियोस है, ठीक है, बट ये वीडियो जो है एक कंप्लीट पैकेज होगा जिसमें आप लोग ब्राउनियन मोशन के बारे में केवल पढ़ोगे ही नहीं, बल्कि आप इस वीडियो में ये सीखोगे कि साइंटिस्ट जो होते हैं उनके थॉट प्रोसेस क्या होते हैं। ठीक है, तो आप अंत तक देखते रहिएगा इस वीडियो को, काफी मजा आने वाला है। यस, एक क्वेश्चन 9th क्लास से रिलेटेड हो आपने क्वेश्चन पूछा था कि क्या सर सॉल्ट को जब मैं पानी में डिसॉल्व करता हूं तो क्या वहां पे ब्राउनियन मोशन का कोई इफेक्ट होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है? जब शुगर को मैं वाटर में मिलाऊंगा तो क्या वहां पे कोई कॉन्सेप्ट होता है? डोंट वरी, इस वीडियो में आपके भी आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर के साथ में शुगर प्लस वाटर के और साथ में मिल्क जो है, क्या उसमें भी ब्राउनियन मोशन होते हैं कि नहीं? डस्ट पार्टिकल में ब्राउनियन मोशन होते हैं कि नहीं? इन सभी का जवाब सिर्फ एक वीडियो में मिलेगा पूरी तरह से। सबसे बड़ी बात तो ये कि साइंटिस्ट कैसे सोचते हैं वो सीखोगे आप। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ब्राउनियन मोशन जो है इसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट के बारे में, इसकी डिस्कवरी हुई कैसे थी। देखिए बताता हूं मैं। एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन, वो एक स्कॉटिश बोटैनिस्ट थे। ठीक है, बोटैनिस्ट का मतलब होता है पेड़ पौधे के जानकार। तो एक पेड़ पौधे के जानकार के लेबोरेटरी में क्या हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे हो सकते हैं, पानी के कंटेनर हो सकते हैं, फर्टिलाइजर्स हो सकते हैं, यही सब कुछ हो सकते हैं। तो वैसे ही एक स्कॉटिश बोटैनिस्ट जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन एक दिन अपने लेबोरेटरी में आए। वो एक बोटैनिस्ट थे, ठीक है। अब वो आए, अब देखिए डेली की तरह जो है, जैसे कि हम लोग हैं डेली जाते हैं अपने जॉब पे, जो कुछ भी होता है वो करते रहते हैं और चले आते हैं। तो उन्होंने क्या किया, बीकर में देखा कि कुछ पॉलन ग्रेन्स वगैरह जो है गिरा हुआ है। ऑलराइट, वो पानी से भरा हुआ बीकर है और उसमें कुछ पॉलन ग्रेन्स गिरे हुए हैं। ठीक है, अब उन्होंने तो सबसे पहले इग्नोर किया, जैसा कि हम लोग भी करते हैं, बट साइंटिस्ट तो साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है, वो उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब ध्यान से सुनना क्या हुआ था। तो बीकर में पॉलन ग्रेन्स गिरे हुए थे, राइट। अब वो क्या किए कि पहले की तरह जैसे वो डेली काम करते थे वैसे अपने काम में लगे हो गए, उसको इग्नोर करके। बाद में कुछ समय के बाद जब उन्होंने देखा कि पॉलन ग्रेन्स जो है 6 घंटे पहले भी वहीं पे था और अभी भी जो है वो मूव कर ही रहा है, वो सेटल डाउन नहीं हुआ, वो नीचे नहीं गया पानी के कंटेनर के। अब उन्होंने अब फिर वहां पे उन्होंने ध्यान देना शुरू किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो एक बोटैनिस्ट थे, वो जानते थे कि पॉलन ग्रेन जो है वो नॉन लिविंग है, लेकिन ये मूव कैसे कर रहा है। ठीक है, ये मूव कैसे कर रहा है, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे फिजिक्स का लॉ लगेगा। आप लोगों ने न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को पढ़ा होगा कि जब कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, कोई नॉन लिविंग थिंग हो, तो जब तक वो रेस्ट में है, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा तब तक वो मोशन में नहीं आएगा, राइट। तो पानी में पॉलन ग्रेन्स गिरा हुआ है और पॉलन ग्रेन्स होता है नॉन लिविंग, लेकिन वो मूव कैसे कर रहा है, ठीक है। और तो इस बात पे उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले तो इस ऑब्जर्वेशन को देखकर, वो जो जिगजैग मोशन था, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स का जिगजैग मोशन जो था, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल को वो देख नहीं सकते थे, ठीक है, तो उसके मूवमेंट के बारे में कैसे पता चलेगा उनको। तो उन्होंने एक चीज का मूवमेंट देखा था, पॉलन ग्रेन्स के मूवमेंट को, और वो मानते थे कि ये लिविंग है, वो मान लिए थे कि वो लिविंग है। इस ऑब्जर्वेशन को उन्होंने क्या किया कि अपने रिसर्च पेपर में पब्लिश कर दिया, ठीक है। इंटरनेशनल कम्युनिटी में जितने भी साइंटिस्ट बैठे थे उनकी रिसर्च पेपर को जब उन्होंने पढ़ा तो पाया उनमें एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन। आप लोग जानते ही होंगे कि अल्बर्ट आइंस्टीन जो है वो किसी के भी रिसर्च पेपर में अपना उंगली करते थे, चाहे वो लेबोरेटरी में कभी लाइफ में कभी गए नहीं थे, फिर भी वो काफी सटीक बता देते थे। तो इनके रिसर्च पेपर को जब उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने पाया, उन्होंने बताया, इनको सजेस्ट किया कि देखो भाई, वाटर जो होते हैं वो टाइनी पार्टिकल से बने होते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है H2O, जो कि एक पोलर मॉलिक्यूल है। वाटर क्या है? पोलर मॉलिक्यूल है। ध्यान से देखना, वाटर जो है वो पोलर मॉलिक्यूल है, और जब ये पानी एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, ठीक है, जब ये पानी, वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो पोलर नेचर का होता है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल पोलर नेचर का होता है, और जब वो इंटरेक्ट करता है एक दूसरे के साथ, अब पोलर जो होता है इंटरेक्ट करता है जब एक दूसरे के साथ, इस पे डेल्टा माइनस माइनस, डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस माइनस, डेल्टा प्लस और डेल्टा प्लस। तो इसका माइनस इसके प्लस से जब इंटरेक्ट होता है, ध्यान से सुनना, जब ये इंटरेक्ट करेगा तो वो इंटरेक्शन की वजह से इसमें मोशन आता है। ध्यान से सुनना, वाटर के मॉलिक्यूल में बहुत ज्यादा मोशन रहता है, तो जब ये मोशन करेगा और बीच में जब टाइनी पार्टिकल्स आ जाएगा पॉलन ग्रेन का, तो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे पे धक्का, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट जो कर रहा है वो पॉलन ग्रेन्स पे धक्के देंगे, ठीक है। अब पॉलन ग्रेन जो है वो क्या होता है, बेचारा कहीं यहाँ पे पॉलन ग्रेन है, कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, कोई कहीं पे है, तो ये धक्का खाते रहता है, जिधर तिधर जाते रहता है, ठीक है। एक ही पॉलन ग्रेन है, कभी यहाँ पे जाता है, ठीक है, कभी यहाँ पे गया, कभी इधर गया, कभी इधर गया, कभी इधर गया, ठीक है, कभी इधर गया, मतलब किधर किधर भी जाता है। तो ये जिगजैग जो मोशन है किसका? पॉलन ग्रेन्स का। पॉलन ग्रेन्स का जिगजैग मोशन वाटर के अंदर, ठीक है।
पोलन ग्रेन्स का जिगजैग मोशन वाटर के अंदर उन्होंने देखा और उन्होंने रिसर्च पेपर को पब्लिश किया। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि वाटर मॉलिक्यूल जब इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से तो उनमें काफी मोशन होते हैं और उस मोशन की वजह से क्या होता है कि वो अनबैलेंस बम्बार्डमेंट करते हैं। ध्यान से सुनना, किसका मॉलिक्यूल किस पे अटैक करता है, ये ध्यान से सुनना। वाटर मॉलिक्यूल जब मूव करता है, ठीक है, तो वो अनबैलेंस बम्बार्डमेंट करता है पोलन ग्रेन्स के ऊपर, जिसके कारण पोलन ग्रेन्स जो है वो जिगजैग मोशन करता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ हुआ था उनके साथ, तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रेडिक्ट कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि जो अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि वाटर जो है वो मतलब क्या करते हैं, पार्टिकल्स पे अनबैलेंस बम्बार्डमेंट करते हैं, तो ये अनबैलेंस बम्बार्डमेंट की वजह से जो मोशन क्रिएट होता है पोलन ग्रेन में, उसी को हम लोग बोलते हैं, उसी जिगजैग मोशन को हम लोग बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। इज दैट क्लियर? तो जैसा कि हम लोगों ने देखा अल्बर्ट आइंस्टीन ने कैसे इसको एक्सप्लेन किया कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो है अपने आप में विजिबल नहीं है, उसको हम लोग नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इवन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की मदद से भी नहीं देख सकते, इतने छोटे होते हैं, लेकिन उसके मूवमेंट के इफेक्ट जो है पोलन ग्रेन्स पे देखा जा रहा है। ठीक है, तो अब इससे जो है एक डिफिनेशन निकला, द जिगजैग मोशन ऑफ particles, the zigzag motion of tiny particles in liquid or gases is called Brownian motion। ठीक है, अब ध्यान से देखना कि क्या ये जो ब्राउनियन मोशन है क्या वो सिर्फ लिक्विड में होते हैं या गैस में भी होते हैं। चलो अब इसको हम ना कुछ एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। जब आप बंद अंधेरे कमरे में, बंद कमरे हैं, अंधेरा कमरा है, तो वेंटिलेटर से जब रोशनी आती है, वेंटिलेटर से जब रोशनी आती है तो आप लोग देखते होंगे कि उस रोशनी के पाथ में जब 90 डिग्री पे देखोगे, जैसे रोशनी का ऐसे आ रहा है तो आप उस पे 90 डिग्री से देखोगे तो आपको जो डस्ट पार्टिकल्स है वो रैंडम मोशन करते हुए नजर आएंगे। अब डस्ट पार्टिकल जो है वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। अब नॉन लिविंग थिंग हवा में कैसे तैरेगा, इसका मतलब हवा में कुछ ना कुछ तो है जो उस पे लगातार अटैक कर रहा है, जिसके कारण वो नीचे सेटल डाउन हो ही नहीं रहा है। डस्ट पार्टिकल को सेटल डाउन हो जाना चाहिए था लेकिन वो हो नहीं रहा है, वो लगातार कभी ऊपर कभी नीचे कभी इधर कभी उधर किधर किधर भी जाता है। ठीक है ना, तो हो क्यों रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखो एयर में जो है बहुत सारे गैसियस मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, वाटर वेपर है, बहुत सारे कुछ है। वो इतने टाइनी होते हैं कि आप लोग एयर मॉलिक्यूल्स को तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन एयर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहा है या नहीं उसके इफेक्ट को देखा जा सकता है डस्ट पार्टिकल के मूवमेंट से। ठीक है, डस्ट पार्टिकल मूव इसलिए कर रहा है क्योंकि वहां पे एयर के जो मॉलिक्यूल्स है उस पर अटैक कर रहे हैं, लगातार अनबैलेंस्ड अटैक कर रहे हैं, जिसके कारण उनमें जिगजैग मोशन आता है। ठीक है, तो डस्ट पार्टिकल का जिगजैग मोशन जो है वो क्यों हो रहा है? ड्यू टू द Brownian motion of air particles, due to the Brownian motion of air particles। ठीक है, तो गैस में भी हम लोग देखते हैं कि ब्राउनियन मोशन हो सकता है जब कोई सस्पेंडेड पार्टिकल का मतलब होता है जो तैर रहा हो, एयर में या लिक्विड में, एयर में या लिक्विड में जो सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं, ठीक है, उनपे जो अनबैलेंस्ड अटैक करता है, अगर वो एयर में है तो गैसियस मॉलिक्यूल अटैक करेंगे, अगर वो लिक्विड में है तो वहां पे लिक्विड का मॉलिक्यूल अटैक करेगा, तो जिसके कारण जो जिगजैग मोशन क्रिएट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। तो ब्राउनियन मोशन लिक्विड में भी हो सकता है, गैस में भी होता है, सॉलिड में नहीं हो सकता है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि ब्राउनियन मोशन जो है क्या ये कहीं डिफ्यूजन की तरह तो नहीं है? तो नहीं, डिफ्यूजन जो है वो ब्राउनियन मोशन से बिल्कुल अलग है। डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। ठीक है, the diffusion is defined as the process in which molecules move from higher concentration to lower concentration or higher pressure gradient to lower pressure gradient। ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। लेकिन जो ये होते हैं ब्राउनियन मोशन होते हैं, ये जिगजैग मोशन है और ये लिक्विड और गैस में होते हैं, यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन और हायर कंसंट्रेशन जैसी कोई बात नहीं है। एक और बात, जो ब्राउनियन मोशन है जिसको ऑब्जर्व किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, उन्होंने कुछ फैक्टर्स बताए कि ब्राउनियन मोशन पे आखिर कौन कौन सी कारण है जो अफेक्ट पहुंचा सकते हैं। तो पहला नंबर बात है मॉलिक्यूल का साइज। अब ध्यान से सुनना, कीचड़ को जब पानी में आप डालोगे तो कीचड़ कुछ देर के बाद जो है वो पानी में सेटल डाउन हो जाएगा। क्या वहां पे ब्राउनियन मोशन नहीं लग रहा था? बिल्कुल लग रहा था। लेकिन हुआ क्या था कि कीचड़ का जो पार्टिकल होता है वो इतना हेवी होता है, भारी होता है कि उस पर ब्राउनियन मोशन जो होता है इसका वाटर पार्टिकल्स का कोई इफेक्ट नहीं डाल पाता, इसलिए धीरे धीरे वो सेटल डाउन हो जाते हैं। समझ में आई बात? यानी कि इससे क्या साबित हुआ कि ब्राउनियन मोशन जो है वो पार्टिकल्स को सेटल डाउन होने से रोकता है। ब्राउनियन मोशन प्रिवेंट्स द सेटलिंग डाउन ऑफ पार्टिकल्स। इज दैट क्लियर? अब देखो मिल्क जो होता है वो एक ग्लास में रखोगे तो आपको चारों तरफ से जो है सेम व्हाइटनेस दिखेगा, है ना? उसका कारण है मिल्क जो है क्या है, मिल्क एक कोलॉइडल सिस्टम है जिसमें फैट पार्टिकल्स जो है वो घुले रहते हैं पानी के अंदर। अब ध्यान से सुनना,
पानी यहां भी है और फैट पार्टिकल्स है। पानी जो है ब्राउनियन, पानी का जो अनबैलेंस बम्बार्डमेंट होता है फैट पार्टिकल्स के ऊपर, जिसके कारण फैट पार्टिकल्स जो है वो बैठ नहीं पाता, जिसके कारण चारों तरफ जो है सेम व्हाइटनेस रहता है। उसी तरह से जब सॉल्ट डिसॉल्व होता है वाटर के अंदर, जब वो पूरी तरह से घुल जाता है तो उसमें भी ब्राउनियन मोशन उसके पार्टिकल्स के ऊपर लगते रहते हैं, जिसके कारण जब वो नीचे आना चाहेगा सॉल्ट तो उस पे जो है वाटर का जो पार्टिकल है अनबैलेंस बम्बार्डमेंट करता है, जिसके कारण वो नीचे नहीं बल्कि चारों तरफ मूव करते रहता है। इसीलिए वो पानी जो है वो नमकीन, उसका जो नमकीन टेस्ट है, सॉल्टी जो टेस्ट है वो हर जगह बराबर रहता है, कहीं ज्यादा कहीं कम नहीं रहता है। उसी तरीके से जब आप चीनी को पानी में डालोगे पूरी तरह से जब वो घुल जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा कि उसकी जो स्वीटनेस है वो हर जगह सेम दिखाई देता है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ब्राउनियन मोशन। तो ये थे ब्राउनियन मोशन का कुछ टर्म एंड कंडीशन। अब सॉल्ट एंड वाटर का भी मैंने बता दिया, शुगर एंड वाटर का भी मैंने बता दिया, मिल्क के बारे में भी बता दिया, डस्ट पार्टिकल के बारे में बता दिया, यहां सभी जगह पे ब्राउनियन मोशन लगते हैं। और कीचड़ के बारे में भी मैंने बता ही दिया, ठीक है ना, कि जो कीचड़ होते हैं उसको जब आप पानी में डालोगे तो वहां भी ब्राउनियन मोशन लग रहा है, बट उसके सामने उसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। अच्छा, ब्राउनियन मोशन जो है उसके एक और फैक्टर है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के या गैस के, उसके काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाते हैं, जिसके कारण मोशन उसमें और ज्यादा तेज हो जाता है। तो ब्राउनियन मोशन जो है इंक्रीज करता है ड्यू टू द इंक्रीजमेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि ब्राउनियन मोशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ओके, तो ये थे कुछ टर्म एंड कंडीशन। अच्छा, एक और बात, ब्राउनियन मोशन जो है हमको दो कंक्लूजन निकाल के बताता है। एक तो कि मैटर जो है वो टाइनी पार्टिकल से बने होते हैं, और दूसरा इन मैटर में जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार रैंडम मोशन करते रहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। ठीक है, तो इन दोनों चीजों के बारे में ये कंक्लूजन निकाल के बताता है। आई होप आप लोगों को ब्राउनियन मोशन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन, जय हिंद, वंदे मातरम।